LNP रिन्यूएबल सिस्टम में सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पार्ट 5 का बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 to 4 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल में हम लोग बेसिक्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम पार्ट 1 to 5 प्लेलिस्ट बोल के हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना कर रखा है, उसके अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। आज पार्ट 5 में क्या क्या चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, मतलब ACW2XN HID कंट्रोलर का स्पेसिफिकेशन क्या है, उसका एनक्लोजर कितना ज़रूरत है, ओके सो कितना AW2 मॉड्यूल हमको ज़रूरत है, उसका सिस्टम आर्किटेक्चर देखने के लिए कैसे दिखाएगा। ठीक है, हमको अगर आप उसको केबल्स यूज़ कर रहे हो तो रिकमेंडेड केबल्स ACW2XN के लिए क्या क्या है, कैसे हम लोग मास्टर टू स्लेव कम्युनिकेशन कनेक्शंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, उसको मैक्सिमम रिकमेंडेड केबल स्पेसिफिकेशन क्या है नेटवर्क के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स AW2 HID कंट्रोलर्स में क्या क्या है, उसको कैसे आपको वायरिंग करना पड़ेगा, कैसे मास्टर टू स्लेव है ना हमको कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं यूजिंग बिट स्विच सेटिंग चेंजेस, ओके कैसे हम लोग उसको मेन पावर सप्लाई दे रहे हैं बोल के सब चीज़ आज हम लोग देखने वाला है। हार्डवेयर कैपेबिलिटी के बारे में देखिएगा तो HID यूज़ करके मोर देन मैक्सिमम 1000 पीपल्स एक्सेस करने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हैं, नॉट इन अ सिंगल वन बट इन अ सिंगल आप क्या कर सकते हैं, लगभग 8 केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो मैक्सिमम लूपिंग है ना आपको 16 डोर्स के लिए कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने का, क्योंकि सिग्नल लॉसेज का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, तो इसके लिए आप मैक्सिमम 16 डोर्स तक के एक सिंगल लूप में आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओके मैक्सिमम ओके 3 कार्ड्स एक पर्सन को आप दे सकते हैं, इसका रूल है। ठीक है, एंड अगर मान लो आपका ACW2XN मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो तो ओके अगर आपका रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहा है तो आप एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स ऐड कर सकते हैं, बट इसका लिमिटेशन तो 16 डोर्स है। ठीक है, अगर मान लो 8 रीडर्स है ना, सो एक सिंगल ACW2XN एनक्लोजर्स यूज़ करके आपको मैक्सिमम 8 रीडर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रीजनेबली केबल डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा नहीं होने का, सो रीजनेबल डिस्टेंस के अंदर ही आपको लूपिंग करना पड़ेगा। अगर नहीं आपको 9 से 16 रीडर्स को प्लान कर रहे हो तो आपको 2 ACW2XN एनक्लोजर्स को यूज़ करना पड़ेगा, एंड मैक्सिमम टोटल डोर काउंट शुड नॉट एक्सीड 16 डोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपको AW2 मॉड्यूल है ना कितना चाहिए, सो मान लो AW2 मॉड्यूल है ना एक ही मॉड्यूल काफ़ी है। ओके अगर आप एक डोर के लिए एक एंट्री रीडर एक एग्जिट रीडर आप प्लान कर रहे हो तो AW2 मॉड्यूल एक ही काफ़ी है। अगर नहीं 2 डोर के लिए बट सिर्फ एक ही एंट्री के लिए आप रीडर्स यूज़ कर रहे हो तो आप सिंगल AW2 मॉड्यूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कॉम्बिनेशन है ना सिंगल डोर 2 रीडर ऐसा बोल के कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं, इवन इंडिपेंडेंटली भी है ना हर एक डोर के लिए रीडर्स अलोकेट कर सकते हैं, एंड मैक्सिमम आपका डोर्स 16 डोर्स सपोर्ट करेगा। ठीक है, सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में देखेंगे तो ये इसका सर्वर है, ठीक है, एंड ये इसका कंट्रोलर पैनल है, ओके एक्सेस कंट्रोल पैनल है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपका फील्ड साइड है, पेरीमीटर डोर है, इंटरनल डोर्स है। ठीक है, सो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इक्विपमेंट चलने के लिए 230 वोल्ट सप्लाई आपको देना पड़ेगा। इसका अंदर SMBS है ना वो काम क्या रहेगा, इसको एज ए 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके आपका कंट्रोलर्स को दिएगा। एंड कभी भी आप प्लान करवा रहे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ इनपुट डिवाइसेस दैट इज रीडर्स, ओके डोर पोजिशन सेंसर्स ये सब इनपुट कैटेगरीज में आएगा, लॉक है ना आपका आउटपुट कैटेगरीज में आएगा। ठीक है, लॉक एंड मान लो से इसमें एक एग्जाम्पल है, सो मान लो हमको इसमें 8 डिजिटल इनपुट से कनेक्ट कर सकता है, 6 आउटपुट से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट हम लोग इसमें कितने यूज़ करवा रहे हैं, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, सो हम लोग सिर्फ 6 इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट करवा रहे हैं एंड 4 आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो कुछ डिवाइसेस में और टर्मिनल्स में कंट्रोलर्स का टर्मिनल्स में इश्यू आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं स्पैर टर्मिनल्स है ना 2 उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो कभी भी आप केबल खींच रहे हैं और लूपिंग करवा रहे हैं और टर्मिनल्स में कनेक्ट करवा रहे हैं, स्पैर टर्मिनल्स मॉड्यूल्स में होना पड़ेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पैर केबल्स भी आपको होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 16 रीडर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो तो 2 फ्लोर है तो सो आपका सर्वर एक ही रूम में आएगा, ओके एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली थ्रू नेटवर्क TCP/IP नेटवर्क का आपका मॉड्यूल से आपको कनेक्ट कर सकता है। मान लो ये फर्स्ट फ्लोर में मॉड्यूल है, ये दूसरा है, सो ये ऐसा मास्टर ये स्लेव काम करेगा, ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग RS-485 कम्युनिकेशन यूज़ करवा रहा है। हर एक मॉड्यूल बराबर काम करने के लिए हमको AC सप्लाई 230 वोल्ट देना पड़ेगा, उसका अंदर थ्रू SMBS हम लोग कन्वर्ट करके ऐसे 12 वोल्ट DC यूज़ कर सकते हैं। एंड फील्ड साइड में आप देखेगा तो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कभी भी आप एक मास्टर से स्लेव के लिए केबल खींच रहे हैं
सो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर का ऊपर नहीं होना पड़ेगा, मतलब 1000 मीटर्स मैक्सिमम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका इनपुट डिवाइसेस है ना, एंट्री रीडर, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोर पोर्शन सेंसर, ये सब कुछ इनपुट कैटेगरीज में आ जाएगा, ठीक है। लॉक है ना आपका आउटपुट कैटेगरीज के अंदर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में आपको यूज़ कर सकते हैं। सो देख लिए एक लूप में आपको 8 वीगन केबल्स हम लोग खींचा, ठीक है। सो लगभग 16 रीडर्स को हम लोग इसमें यूज़ करवा रहा है। एंड अगर मान लो सिंपल एप्लीकेशन है, ठीक है, आपको सिंगल कार्ड रीडर है, सो तो वो चलने के लिए बराबर एसी सप्लाई देने का, उसको नेटवर्क में लेके जाने के लिए आपको नेटवर्क का जरूरत पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फील्ड साइड डोर्स में ओके आपका केबल खींच रहे तो इट शुड बी लेस देन 150 मीटर्स और 492 किलोमीटर्स। सिर्फ एक AW2XN सिंगल मॉड्यूल आप यूज़ कर रहे थे, नहीं आप मास्टर एज अ स्लेव यूज़ कर रहे थे। ऑलरेडी एक एक्सिस्टिंग ACWXN मॉड्यूल है, उससे इधर लेके जाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सो आप RS-485 केबल यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर, दैट इज़ 1000 मीटर्स है। ये इक्विपमेंट चलने के लिए AC पावर सप्लाई आपको देना पड़ेगा। फील्ड साइड में बहुत सारा डोर्स है, सो ये डोर्स बराबर चलने के लिए आप क्या कर सकते हैं, केबल्स को यूज़ कर सकते हैं। केबल तो 150 मीटर्स, लेस देन 150 मीटर्स होना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मान लो आपका ये कंट्रोलर एंड ये मॉड्यूल के बीच में ये कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है तो भी ये इक्विपमेंट चलेगा बराबर प्रोग्राम ले तो, ठीक है। सिर्फ आपको कम्युनिकेशन केबल को ठीक करना पड़ेगा बाद में, तो उसको लूप पर लेके आने के लिए। केबल का स्पेसिफिकेशन के बारे में देखेगा तो अगर डोर स्ट्राइक के लिए तो आपको 12 वोल्ट सप्लाई देना पड़ेगा डोर स्ट्राइक के लिए, उससे ज़्यादा देना पड़ेगा। सो इसके लिए आपको 2 कंडक्टर्स, 2 कोर कंडक्टर्स मोर देन 0.75 क्रॉस सेक्शन एरिया एंड 18 AWG कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम केबल डिस्टेंस आप देखिएगा तो 150 मीटर्स है। नेक्स्ट कार्ड रीडर में लगभग 8 सिग्नल्स हो सकते हैं, 8 इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं। 8 सिग्नल्स को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, तो आप कभी भी 10 कोर केबल को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई कोर फेल हो रहा है तो भी बाकी 2 कोर से आप यूज़ करके इक्विपमेंट चला सकते हैं। सो इसके लिए आप 0.32 mm क्रॉस सेक्शन एरिया का ऊपर वाला ओके 20 AWG साइज को यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम अलाउबल डिस्टेंस 150 मीटर्स है केबल लेंथ, इससे ज़्यादा नहीं होने का, सिग्नल लॉस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। डोर कनेक्ट के लिए आप 2 कोर वाला यूज़ कर सकते हैं एंड क्रॉस सेक्शन एरिया तो 0.32 mm है, ओके, साइज तो 20 AWG है। रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 कंडक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम क्रॉस सेक्शन एरिया 0.32 है, सो 20 AWG यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क केबल के लिए आप देखिएगा तो RS-485 कम्युनिकेशन केबल है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.5 mm है, सो मैक्सिमम केबल लेंथ आप देखिएगा तो 1000 मीटर्स है। नेटवर्क केबल के लिए आप 8 कंडक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, सो साइज तो ग्रेटर देन 0.75 mm स्क्वायर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कभी भी आप रिले में आपका इंडक्टिव लोड्स दैट इज मैग्नेटिक लॉक्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हो तो उसी टाइम ये दोनों के बीच में रिले ट्रिगर होने के टाइम बीच में स्पार्क होने की पॉसिबिलिटी, उसको अवॉइड करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा 0 वोल्ट में, ठीक है। कॉमन एंड 0 वोल्ट का क्रॉस आप कनेक्ट करना पड़ेगा। इसका रेटिंग सब इसमें हम लोग दिखा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट AW2 की कॉम्पोनेंट्स क्या है अब देखेगा तो सो उसको कभी भी मॉड्यूल पावर खेलती है नहीं है, वो चलने के लिए, वो डेटा जा रहे नहीं जा रहा है वो समझने के लिए LED इंडिकेशंस है, ओके, वो बराबर चलने के लिए हमको पावर देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका आउटपुट्स को एनेबल एंड डिसेबल करने के लिए आपको ये रिले टर्मिनल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका कार्ड रीडर्स को कनेक्ट करने के लिए ये इनपुट टर्मिनल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका रिलेस और कार्ड रीडर्स कैसे काम करने का, उसको एड्रेस कुछ असाइन करने के लिए आप डिस्प्यूट सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 कार्ड रीडर्स के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन्स, डोर पोर्शन सेंसर एज ए इनपुट कनेक्ट करने के लिए आपको ये टर्मिनल्स को यूज़ कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बराबर अर्थिंग तो आपको करना पड़ेगा। एंड डोर पोर्शन सेंसर, रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन्स का पोजीशंस को बराबर समझने के लिए आप LED इंडिकेशंस तो चाहिए ना, सो वो इसके अंदर है, वो देख के आप समझ सकते हैं वो चालू है बंदे बोल के, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सब कुछ हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल के साथ दिखा चुका हूँ। मान लो, ठीक है, ये इक्विपमेंट बराबर चलने के लिए 12 वोल्ट DC सप्लाई आपको देना पड़ेगा। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, थ्रू SMBS ओके आपको एक्सिस्टिंग 230 वोल्ट को कन्वर्ट करके एज ए 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये 12 वोल्ट DC आपका मैग्नेटिक क्लॉक चलने के लिए भी चाहिए एंड स्ट्राइक क्लॉक चलने के लिए भी चाहिए, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हम लोग इसमें देखो चुका हूँ। सो इसमें देख लिए नॉर्मल कॉमन में हम लोग 12 वोल्ट दे रहे हैं, सो 0 वोल्ट थ्रू मैग्नेटिक क्लॉक कॉमन में हमको कनेक्ट करवा रहा है। सेम में भी इलेक्ट्रिक
स्ट्राइक लॉक में भी सेम मेथड है। एंड रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन, ओके, DPS रिक्वेस्ट एक्सिट पुश बटन, सब कुछ ऐसे ही वायरिंग करने का। कार्ड के बारे में देखेगा तो इसमें बहुत सारा कलर कोड्स है, तो उसको कलर कोड के हिसाब से बराबर हर एक टर्मिनल में आपको टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड की इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप देखेगा तो इंक्लोजर का एंटी टेम्पर प्री वाइड उसके अंदर होना पड़ेगा, 12 वोल्ट DC सप्लाई बराबर देना पड़ेगा। एंड आपको RJ45 नेटवर्क जॉकेट को इसका अंदर देना पड़ेगा लूपिंग के लिए। अगर नहीं आपको RS485 से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश उसके लिए भी प्रोविजंस उसका अंदर है, एर्थिंग बराबर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसको LEDs बराबर चलने के लिए आपको बैटरीज, ये टैग को निकल के बैटरी इसका अंदर आपको देना पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर एक कंट्रोलर का लूपिंग है, एक ऐसा मास्टर काम करे दूसरा ऐसा स्लेव कर रहा है, ये दोनों के बीच में लूपिंग चाहिए तो भी आपका क्या कर सकता है, डिप स्विच सेटिंग्स बराबर चेंज करके इसको यूज़ कर सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इन डिटेल में सिर्फ डिप स्विच सेटिंग चेंज करके कैसे ये कंट्रोलर ऐसा मास्टर कंट्रोलर मोड काम करेगा, दूसरा ऐसा स्लेव मोड काम। एग्जाम्पल अगर मान लो आपको ये कंट्रोलर को मास्टर मोड में काम करने के तो इसमें 4 डिप स्विच है, इसमें सिर्फ 2 नंबर वाला को इनेबल करके आप क्या कर सकते हैं, ऐसा मास्टर इसको यूज़ कर सकता है। अगर नहीं उसको ऐसा स्लेव करने का तो सबको बंद करके आपको ऐसा स्लेव यूज़ कर सकता है, ओके। अगर आप सेम डिप स्विच सेटिंग्स को यूज़ करके फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग्स भी इनेबल कर सकते हैं, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट वाला स्विच को इनेबल करके बाकी सबको बंद करके आप क्या कर सकते हैं, उसको पावर को बंद करके चालू करने का। इसका वजह से क्या हो जाएगा, वो कंट्रोलर रीस्टार्ट हो जाएगा। सो एज अ रिजल्ट आपको फैक्ट्री डिफॉल्ट मोड में इसको इनेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो उसको पावर सप्लाई दे रहे हैं तो सो मेन सप्लाई लाइन एंड न्यूट्रल है ना, अब इधर से आ जाएगा वो SMBS, वो लाइन एंड न्यूट्रल को एज अ 12 वोल्ट DC कन्वर्ट करके ये कंट्रोल को चालू हो जाएगा। अगर मान लो ये पावर फेलियर हो रहा है उसी टाइम में भी चलने के, इसके लिए आपको बैटरी प्रोविजंस हमको देना पड़ेगा। बैटरी केबल्स में आपको 12 वोल्ट DC बैटरीज को बराबर कनेक्ट करके यूज़ करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मान लो आपको बहुत सारा सीखने का ये वीडियो पसंद है, आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको सीखने का ऑनलाइन में भी आपको हमको कॉन्टैक्ट से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हम लोग PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं, सीमेंस, एलन ब्रैडी, डेल्टा PLCs। अगर आपको शॉर्ट टर्म्स कोर्सेज का जरूरत है, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हम लोग PLC में दे रहे हैं, बाकी सब में ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्स हम लोग दे रहे हैं। हम लोग डिज़ाइन कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये ट्रेनिंग किसी को दे रहे हैं हम लोग, PLC प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग कॉलेज स्टूडेंट्स को भी हम लोग दे रहे हैं, एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी हम लोग दे रहे हैं। अगर नहीं आप GCC कंट्रीज लाइक कतर, ओमान, सऊदी, दुबई एंड यूरोपियन कंट्रीज में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में काम करने के प्लान करते हैं, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट, सोलर पंप्स का डिजाइन, इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसल्टेंसी ट्रेनिंग सपोर्ट्स हम लोग दे रहे हैं, ओके। ये भी बहुत बिल्कुल अवेलेबल नहीं, उसी जगह में आपको सोलर पावर इस्टेब्लिश करने पे हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर फार्म्स में आपको फेंसिंग लगाने का, इंस्टेड ऑफ गोइंग नॉर्मल फेंसिंग, सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं, उसका रिक्वायर्ड इक्विपमेंट ऐसे किट हम लोग दे रहे हैं। धन्यवाद।